नमस्ते मास्टर्स। आज मैं आप सबको महाशिवरात्रि साधना के लिए निमंत्रण दे रही हूँ, आमंत्रित करती हूँ। महाशिवरात्रि यानी नाइट ऑफ अपॉर्चुनिटी। किस तरह का अपॉर्चुनिटी, किस तरह की संभावना। हम कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन शिव की विवाह देवी के साथ हुआ। अगर हम लौकिक भाषा में इसे समझने की कोशिश करेंगे तो पहले हम लोग जब छोटे थे तो मस्ती करते थे कि अरे ये तो हमारे शिव जी और माता पार्वती का वेडिंग एनिवर्सरी डे है, ऐसा मस्ती करते थे। पर एक्चुअल में हमारी जो कथाएं हैं, हमारे जो बताने का तरीका है, वो बहुत सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक यानी दिखाने का एक तरीका, बताने का जरिया, तरीका। सेलिब्रेशन है। क्यों है सेलिब्रेशन? शिव यानी वही परम चेतना और देवी यानी परम शक्ति। जब वो दोनों जुड़ रहे हैं यानी विवाह हो रहा है, यानी हम अपने आत्मा का साक्षात्कार कर रहे हैं। ये दिन या ये रात, बेटर कहें रात, शिव रात्रि है, तो ये रात उस ऊर्जा की संभावनाओं से भरी है, इतनी तरह की पॉसिबिलिटी से भरी है कि आप अपने बेस्ट में आ जाओ। इसीलिए शिवरात्रि के पर्व को रात्रि में मनाया जाता है, रात भर जग के बैठ के। कैसे? क्योंकि उस वक्त वही परम चेतना अवतर रही होती है और शक्ति भी बढ़ रही होती है, दोनों के मिलन का, यानी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी का खुलने का दिन। हमारे अंदर जो भी रुकावटें हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं इस रात को। हमारे ही अंदर हमारे पूर्वजों की जो चेतना या संस्कार चले आ रहे हैं, जो हमें अपने उन्नत स्वरूप में आने के रास्ते में बाधक हैं, उन्हें भी हम इस दिन या इस रात को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग वर्कशॉप जो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि साल में 2 बार होता है। एक बार शिवरात्रि से पहले, दूसरा पितृपक्ष में, और दोनों ही समय हम एक दिन ऐसा रखते हैं, शिवरात्रि का दिन, और दूसरा जिस दिन महालया या सर्वपित्र अमावस्या होता है, जिस दिन हम सब जुड़ते हैं और अपने जो जो हमारे 11+1 12 दिन का वर्कशॉप नहीं कर सकते, वो इस एक दिन के वर्कशॉप में एक बहुत ही एम्पावर्ड वर्क कर रहे होते हैं। अपने अंदर के जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करते हुए, अपने अंदर के जो पूर्वज हैं, अपने बाहर के जो पूर्वज हैं, उन सब में शांति और सुंदर स्थिति लाने का कार्य करते हैं। इस बार महाशिवरात्रि 18 फरवरी के रात को है। मुझे पता है 18 फरवरी आप लोग सब सुबह से उपवास करके शायद शिव मंदिर के बाहर लाइन लगा दो, हाथ में जल लिए, बेलपत्र लिए, दूध लिए, शिव जी को चढ़ाने के लिए कि शिव जी मेरे भोले बाबा खुश हो जाएंगे। आपको तसल्ली शायद लगेगी कि मैं लाइन में लगकर मैंने इतना कुछ किया, मैंने उपवास किया। आपको मन में शांति हो सकती है, पर सही मायने में अगर आप कार्य करना चाहते हो तो वही शिव जो हमारे अंदर है, वही परम चेतना के, हमें उनके ऊपर वही गंगा यानी ध्यान की गंगा बहानी होगी। दूध यानी अपने अंदर के आत्मज्ञान को उसमें डालना होगा। ध्यान की दही डालनी पड़ेगी। उसमें से जो अपना जान कर जो विजडम बना उसका घी डालना पड़ेगा। अपने अंदर की मधुरता शहद के रूप में डालनी पड़ेगी। अपने अंदर के मिठास को
मिश्री के रूप में डालकर उस दिव्य चरणामृत को बनाकर अपने ही अंदर की शक्ति के साथ जुड़ना होगा। इस दिव्यता को हम अगर कर सकें तो वही दिव्यता शिव शक्ति के अद्भुत संयोग से हमारे अंदर दबे जो संस्कार हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उसमें हम आगे बढ़ जाएंगे। उत्तरायण का समय हमारे अंदर उत्तरोत्तर उन्नति के लिए है। ऊर्जा को अपने ही अंदर आगे चैतन्य रूप में मूव करने के लिए है। उसको हम करें, अपने आप को हम फ्री करें और हमारे कोई भी अगर पूर्वज रुके हैं, किसी बात पर समझ में फंसे हैं, तो उसमें वो बाहर आ सकते हैं। तो ये 18 फरवरी को हम लोग रात के 8 बजे से 10 बजे तक ये खास कार्यशाला करेंगे, महाशिवरात्रि की साधना। और इस दिन हम अपने पूर्वजों के उन्नति और उनके मुक्त स्थिति के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना या कार्य या ध्यान ये सब हम करेंगे। कई चीजें हम करते हैं और हम रिचुअल में फंस जाते हैं। हम जानेंगे कि रिचुअल से परे उनके जो हम कर रहे हैं उनका अर्थ क्या है और कैसे हम इसमें और आगे बढ़ सकते हैं। ये कार्यशाला आपके ऐच्छिक दान या वॉलंटरी डोनेशन पर बेस्ड है। आपकी जो भी इच्छा है आप दे सकते हो दान। इसमें जो जुड़ना चाहते हैं वो अपने पास पांचों तत्व जो पंच महातत्व हैं वो उसका रिप्रेजेंटेशन रख लेंगे। हम एक दिया रखेंगे जलाने के लिए, वो मेटल का हो सकता है जो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। एक पानी का बर्तन साफ, जो अगर लोटा जो भी ले आप वो एकदम साफ होना चाहिए, उसमें पीछे की कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। आम यूज में ना लाने वाला हो तो बेहतर है। आप उसको सिर्फ जैसे तांबे का है या कुछ तो बहुत बढ़िया वैसा ले सकते हैं। एक प्लेट ले लीजिएगा जिसमें हम दान डाल सकें, हम ऑफर कर सकें। एक पत्थर जो धरती को रिप्रेजेंट करता है, जो पहले से वर्कशॉप कर रहे हैं तो उनको वो जो चीज यूज कर रहे हैं, जो पत्थर यूज कर रहे हैं वो कर सकते हैं। जो नया सिर्फ शिवरात्रि के दिन जुड़ रहे हैं वो मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा भी ले सकते हैं जो धरती माँ को रिप्रेजेंट करे। इसके साथ हमें तिल, काला तिल थोड़ा सा लेना है। तिल जो है वो रिप्रेजेंट, देखिए ये सारी जो फिजिकल मैं आपको बता रही हूँ, ये फिजिकल अगर आप लेते हो तो हम फिजिकली कुछ करते हैं तो हम जुड़ पाते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप एनर्जेटिकली मन की ऊर्जा से भी आप कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तिल बताता है कि उतने छोटा होता हुआ भी जैसे अपने आप में संपूर्ण है, वैसे ही हमारी इच्छाएं बहुत जितनी बड़ी दिखती हैं है बहुत छोटी, और वो शांत हो सकती हैं। आप चाहें तो थोड़ा अक्षत रख सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं। अक्षत यानी ना टूटा, बिना टूटा वाला चावल, साबुत चावल वो ले सकते हैं। जो आपके घर में चावल है बिना बॉयल, जो कच्चा चावल है उसका साबुत वाला हिस्सा ले सकते हैं। चाहे तो जो हमारे पंचामृत हैं, जो हम बनाते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर लेना चाहे लें, नहीं तो मन से हम करेंगे। सारे ऑप्शनल हैं, जरूरी नहीं। लेकिन एक जरूरी है, वो ये है कि आपके घर में अगर आपके कोई अ, पूर्वज यानी एंसेस्टर, कोई रिलेटिव, कोई बच्चे, आगे की जनरेशन, पीछे की जनरेशन, आपका कोई, आपका खुद का कोई मिसकैरेज, अबॉर्शन, किसी का एक्सीडेंटल डेथ आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्कल में, परिवार में, किसी का भी अगर है जहां पर आपको कहीं सेंस ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस लग रहा है, यानी जैसे अधूरा कुछ कहना था, कुछ बाकी था, अगर ऐसा कुछ है तो उसमें आपने उनके लिए उनके नाम से चिट्ठी लिखनी है। पेपर में प्रॉपर लिखिए, जरूरी नहीं है बड़ा लिखना है, जो आपके भाव हैं। मान लीजिए आपकी मदर इन लॉ या मदर
नहीं रहीं और आप उनको लिखना चाहते हो, तो इसमें सिर्फ़ ऐसा नहीं लिखेंगे कि वो जैसे हम कहते हैं ना कि माँ तुम कितनी अच्छी थी, ये था, वो था। अगर वो भाव आ रहा है बिल्कुल, और साथ ही में अगर ये भी आ रहा है कि माँ आपने मुझे नहीं समझा, मेरी ये बात थी, मुझे ये शिकायत थी आपसे, तो बिल्कुल लिखिएगा, छोड़िएगा मत। क्योंकि अगर हम वो गुज़र गए हैं बोल के अपने दुःख को हम ना बताएँ तो नहीं चलेगा। अपनी तरफ से दिल खोल कर आपने लिखना है। आपको जो बात पसंद नहीं थी वो भी, जो पसंद थी वो भी। माँ मुझ आपसे मैं बहुत गुस्सा हूँ, अपनी सारी शिकायत लिख डालिए। और माँ, इतने गुस्से में भी मैं आपको मिस करती हूँ, मिस करता हूँ, वो भी लिख डालिए। आपके हाथ की बनाई हुई वो सब्ज़ी मैं भी भावुक हो रही हूँ देखिए, कि मैं सचमुच मिस करती हूँ, बहुत अच्छा बनाती थी मेरी माँ। तो वो सारा लिख डालिए, सारा लिख डालिए, दिल खोल के लिखिए। इसके साथ एक अरेंजमेंट और करेंगे, कोई कोई जैसे उम, तसला हम पंजाब में बोलते हैं, यहाँ पर गामिला बोलते हैं महाराष्ट्र में। जो ऐसा बर्तन जहाँ पे वो सीमेंट वगैरह जोड़ते हैं ना, वैसा ले सकते हैं, या कोई ऐसा प्लेट जो गर्म ले सकता है, क्योंकि हमने बर्न करना है। हवन कुंड भी आप ले सकते हो, वो आप रख लीजिए। लकड़ी के थोड़े चिप्स रख सकते हो जलाने के लिए, कपूर आप थोड़ा रख लीजिए। ये सब हम लोग एक छोटा-सा हवन करेंगे, उसके लिए चाहिए होगा। तिल हमें चाहिए, तिल रखिएगा। और घी, जो दिया जलेगा वो घी का जलेगा। इस दिन आप जो भी हमारे जिनके नाम से, जैसे मैंने आपको बताया कि जिनको आप ऑनर करना चाहते हो, इन ऑनर में हमारे पूर्वज तो हैं ही। जो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड अगर आपका कोई इश्यू है, तो वो भी आप उनके नाम से भी दिया जला सकते हो। बहुत सारे रुके हुए चीज़ों का भी क्लैरिटी इसमें होता है। तो ऐसे सब के लिए आप पूरा एक लिस्ट बना सकते हो, और उनके नाम से आप ज़मीन को भी लेटर लिख सकते हो। वो ज़मीन जो आपके पुरखों से चली आ रही है, या पिताजी ने कोई घर, कोई कुछ भी, आप ऐसा जो भी है अपनी भावनाओं को अलग-अलग नाम से और ऊपर लिख के रखिए किसके नाम से लेटर लिखा है। और हम ये सारा एक बहुत सुंदर तरीके से महाशिवरात्रि के रात को 8 बजे 18 फरवरी को 2023 हम मिलेंगे, और ये बहुत सुंदर कार्य को करेंगे। आप सबका स्वागत है। मिलते हैं हम 18 फरवरी को। ध्यान करेंगे आत्मज्ञान के साथ, अपने अंदर के रुकावटों को दूर करते हुए शांति में, सुंदरता में, सत्यम, शिवम, सुंदरम की स्थिति में आते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से स्वागत आप सबका।